तो पूजा हो गई है मेरी, ये देखो। गई बेटा, पढ़ लेंगे, उसका पेपर है। खरीदवाएं और सभी को हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। एंड आप सभी लोगों को पता है सब्सक्राइब तो करना बहुत ज़रूरी है, ना तो आप फिर लाइक कर पाएंगे ना कमेंट्स कर पाएंगे बिना सब्सक्राइब किए हुए। तो सबसे पहला काम तो है सब्सक्राइब करने का, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में फटाफट से पता चल जाएगा, है ना। तो आज मैं जा रही हूँ राखियाँ ख़रीदने, क्योंकि रक्षाबंधन देखिए आने वाला है। आज 6 तारीख हो गई, तो 7, 8, 9 तारीख का तो रक्षाबंधन है। मैं कब खरीदूँगी? तो मैं तैयार हो गई हूँ, तो निकलते हैं बाज़ार फिर, और ख़रीद के लाते हैं राखियाँ। चलिए, पूजा हो गई। इससे पहले चलिए सुबह सुबह कर लेते हैं पूजा। मैं नहा धो के आ गई हूँ, मैंने पूजा भी कर ली है। अब खाना बनाना है, क्योंकि भाई शाम को ही फ्री हो पाते हैं। अभी पेंट भी लगा हुआ है ना, तो पूरे दिन उनको देखना पड़ेगा पेंट वालों को। तो शाम को जब वो जाएंगे तब मैं जाऊंगी राखी खरीदने। तो अभी तो घर के काम कर लेते हैं। घर तो इतना फैला हुआ है कि वो तो काम जब ही हो पाएगा। साथ के साथ हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि साथ के साथ लगाने से क्या है कि फिर वहीं कराड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो एक रूम से दूसरे रूम में रख रहे हैं सामान, फिर हो जाता है। तो फिर तीसरे रूम का भी वो तो सब जगह फैला रहता है। तो पहले पेंट हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद हम सामान रखना शुरू करेंगे, सब सफाई करना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी कोई फायदा ही नहीं है सामान रखने का। वैसे का वैसा हो जाएगा। और बीच बीच में त्योहार है ना, उस वजह से भी हम ज़्यादा नहीं वो कर सकते हैं, क्योंकि त्यौहार में भी हमें टाइम चाहिए। तो फिर इधर लग जाएंगे तो त्यौहार अच्छे से नहीं मन पाएंगे और हम थक जाएंगे पहले ही। तो अभी मैं खाना बना लेती हूँ। तो मैंने पराठे बना लिए, भिंडी बनाई है, थोड़ा सा रायता भी बनाया है। तो भिंडी आज मैं बना रही हूँ थोड़ी फ्राइड करके। ये देखिए पराठे बना लिए हैं मैंने, कितने बढ़िया पराठे बने परत वाले। और भिंडी और पराठे मज़ा आ जाता है भाई। साथ में मिर्च का अचार भी है और रायता है। अब ये भिंडी मैंने भोग के लिए निकाल ली थी, उसके बाद मैंने करी है इसे प्याज लहसुन की बढ़िया सी फ्राई कर ली है अच्छी सी, और नींबू निचोड़ दिया। बहुत टेस्टी भिंडी बनी है। और ये देखिए खाना बन के तैयार है, मैंने भूख भी लगा दिया है। तो सही रहा है वैसे। अब आ गई हूँ मैं पेंट देख रही हूँ, क्योंकि उनका टाइम हो गया। वो कह रहे हैं देख लो, और मैं बीच बीच में भी देख रही थी। वो कह रहे हैं कि पेंट वाले कि देख लो कैसा हुआ है। पेंट तो सही हुआ है। मैं डिस्कशन कर रही हूँ कि आगे क्या करना है। हाँ, सफाई हो जाएगी, अच्छा लगेगा। अब शाम के बज गए 5, और मैं कपड़े वपड़े उतार लेती हूँ और कपड़े अंदर रखे हूँ, क्योंकि भाई बारिश का तो कोई भरोसा नहीं रहता आजकल। सूखे सुखाए कपड़े फिर से गीले ना हो जाए। तो कपड़े मैंने उतार के अंदर रख दिए। उधर गेट पे किसी से बात करने लग गई थी मैं, कोई आ गया था तो बात कर रही थी। तो अब मैं कपड़े रखे आती हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा सामान इधर उधर रखा ज़रूरत का। अब मैं थोड़ा रिलैक्स कर रही थी, झूले पर बैठी थी। और मैंने फिर बाहर जाके पेड़ पौधे देखे कि काफ़ी सूख रहे थे। तो मुझे देखना पड़ता है, बंदर आ जाते हैं ना, तो मैं देखती हूँ कितना नुकसान कर रहे हैं। मैं छत पे भी देखने गई कितना नुकसान कर रहे हैं। तो मैंने ज़्यादा ऊपर नहीं गई, क्योंकि मुझे जाना है ना फिर राखियाँ खरीदने। अब मैं किचन में आ गई हूँ, तो मैं अपने लिए चाय और बना लूँ, फिर मैं जाऊँगी आराम से चाय पी के रिलैक्स होके थोड़ा,
क्योंकि दिन में ना सो नहीं पाते हैं इनके चक्कर में, क्योंकि इन्हें देखना पड़ता है, फिर बीच में कभी कुछ मांगते हैं और फिर कभी कुछ, और फिर भी वैसे भी देखना पड़ता है। एक जिम्मेदारी रहती है ना जब आप अकेले और बाकी लोग ऑफिस गए हों, जेंट्स लोग। अब बज गए हैं देखिए 6। अब मैं तैयार हो गई, अब मैं चलती हूँ मार्केट के लिए। शाम के 6:15 तो शाम के बज रहे हैं 6:15। अब मैं जा रही हूँ राखी लेने, क्योंकि देखिए आज हो गई है 6 तारीख है चिको, 6 तारीख है आज। हाँ 6 तारीख। बताओ 6 तारीख है और 9 का रक्षाबंधन है। तो मैं ले आती हूँ राखी, जब तक तुम्हें जितना तुम्हारे लिए क्यों लाऊंगी, तुम्हारे लिए तो आ गई है ना। मेरे लिए नहीं आई। तेरे कौन बांधेगा राखी? मेरी नहीं आई। तुम्हें बांधनी है हनु के, यूनिकॉर्न वाली राखी वो बुआ लेकर आएंगी तुम्हारे लिए, और बुआ ने भेजी है ना। नहीं, मानू की बेटी है। दोनों की भेजी है। और बुआ, वो रिनी बुआ लाएंगी, अक्कू बुआ लाएंगी, मन्ना बुआ, सब लेकर आएंगी ना, वो तुम्हारे लिए लेकर आएंगी। तो राखी लेने जा रही हूँ, जब तक चीकू अपना कंप्लीट मिलेगी मुझे, आती मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। और मैं बहुत जल्दी आऊँगी। घर देखो कितना गंदा लगता है मुझे, कब साफ होगा मेरा घर। क्या किया? ऐसे ही कल कह रही थी तो कोई कॉपी मैम के पास है, पता नहीं कहाँ है। हाँ, झूठ बोलती है बेटा, ध्यान से पेपर खराब हो जाए। चलती है फिर, देखते हैं। पर्स तो रह गया मेरा पर्स। ढूंढेगा उसे 10 मिलेंगे। 10 रुपए मिलेंगे। तूने लिखा जॉन को जो ढूंढेगा उसे 10 लाख मिलेंगे। 10 लाख दे सकती है तू? आप जॉन से ढूंढोगे तो आपको मिलेंगे 10 लाख। मैं क्यों जॉन को ढूंढूं? जॉन है कौन, मुझे तो ये भी नहीं पता कौन है। थैला ले जाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लेके जाती। पर्स तो ये लटका रहेगा, मोबाइल मेरे साथ ही है। हटो, अभी आती हूँ, जब तक काम करके मिलना। चलो गेट लगा लो फटाफट से। बाहर का कहाँ का लगा लेना, बाहर का लगाने का बड़ा शौक है। क्या? चल खोल पहले गेट मेरे लिए, लगा लेना अंदर से। भीड़ बाजार में इतनी थी, इतना शोर हो रहा था बाजार में, तो भाई भीड़ होगी तो शोर भी होगा। और यहाँ ये मेन बाजार है बोतला का, और यहाँ राखियाँ देखी मैंने, तो मुझे ना राखियाँ पसंद नहीं आई यहाँ पर। मुझे ना ऐसा लगा इन्होंने सब पुराना माल निकाल के रख दिया है, तो फिर मैंने मना कर दी, मैंने नहीं ली यहाँ से। तो फिर मैं गई दूसरी दुकान पर, फिर उन्होंने नए डिब्बे निकाले कि ये देखो शायद इसमें से पसंद आ जाए। उसमें से भी मुझे पसंद नहीं आई, तो वो डिब्बे में ही ऐसी रख दी होंगी। तो मुझे सब ओल्ड फैशन लगी, सब पुरानी डिज़ाइन लग रही थी मुझे, तो मैंने तो नहीं ली। तो आजकल तो इतनी सुंदर सुंदर राखियाँ आ गई हैं कि देखती पसंद आ जाती हैं। और ये उन्होंने पता नहीं कैसी काली काली सी राखियाँ, वो मेटल की होंगी, वो काली हो गई होंगी रखे। अब मैंने रिक्शा करा यहाँ से, और मैं गई फिर दूसरे मार्केट जो कि थोड़ी दूरी पर है। वहाँ पर मैंने देखी, वहाँ मुझे एक ही बार में पसंद आ गई, और इतनी बढ़िया राखी थी वहाँ पर कि इतनी जल्दी बिक रही थी कि थोड़ी देर पहले मैं देख के गई थी, और फिर मुझे यहाँ महंगी लगी तो मैं वापस दूसरी जगह गई, वहाँ मुझे पसंद नहीं आई। अब मैंने यहाँ से ले ली है राखी, जहाँ बहुत सुंदर। घर पे आ गए तो वो एक गोलगप्पे वाला खड़ा था, तो हम सब लोगों ने मिलकर गोलगप्पे खाए, और चीकू भी खा रही है गोलगप्पे। चीकू रुके खाते मैंने पानी वाले, तो हम सब लोगों ने गोलगप्पे खाए। रात हो गई थी मुझे आते आते, क्योंकि मैं निकली थी 6:15 बजे। फिर भी मैं इतनी जल्दी करी मैंने, फिर भी मेरे को लेट ही हो गए, क्योंकि मैं 2 बार मुझे चक्कर लगाना पड़ा, भीड़ इतनी थी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम सब लोग मिलके खा रहे थे गोलगप्पे। अब हम चलते हैं घर की ओर, और अंदर जाते हैं घर के, और फिर पढ़ाएंगे चीकू को। तो देखिए, तो मैं आ गई हूँ मार्केट से राखियाँ लेकर, तो दिखाती हूँ अब कैसी राखी लेकर आई हूँ। बाजार में तो भाई इतनी भीड़ थी ना कि वहाँ पर तो बहुत हालत ख़राब थी। मैं फ़ोन ज़्यादा निकाल ही नहीं पाई अपना, कि बड़ा डर लग रहा था
कि फ़ोन कोई छिना के ना ले जाए, क्योंकि भीड़ भाड़ में ही अक्सर ऐसा होता है। लोगों के हाथ में ना पर्स तो ऐसे लटका हुआ होता है, तो उससे क्या होता है कि पर्स तो बच जाता है, मोबाइल अगर जरा भी निकालो तो वो हमारे हाथ में ही रहेगा, तो तुरंत छीन के भग जाते हैं मोबाइल। राखियाँ दिखा देती हूँ फटाफट। राखी अच्छी लगी हो ना? बहुत सुंदर। तेरे लिए थोड़ी लेकर, थोड़ी दूर हो जा, मेरी चाय रखी है, अभी जल जाएगी। इधर बैठना। मेरे लिए। तेरे लिए राखियाँ आ गई हैं, मम्मी दिखाएंगी। अरे भैया, अब बुआ लेकर आई। अंगूठा वंगूठा कुछ नहीं है, ये सामान रखते हैं। तो ये दादी अब सामान रख रही हैं। तैयारी कर रही है ना पढ़ाई। अब तैयारी कर रही हैं पढ़ाई की दादी। ओ ला बूबू, पेपर चल रहे हैं तुम्हारे। बात मेरे 2 पेपर बचे हैं, कल है मैथ का, फिर है इंग्लिश का। ये देखो, मेरा सूट जरा के सूट दे। ये देखिए दादी का सूट। अरे हम से निकाले ऊपर तक को दूर ले जा, दूर से चल बस। मम्मा, अरे वाह, वेरी गुड, हीरो। लाइट ना जली, पंखा चलाइए तो। सही कर रहे हैं, बढ़िया काम तो अच्छा करते हैं। लाइनिंग कैसी करेंगे? ब्लू कलर की। कलर दबाया है ना, यूँ कह रहे एक कोट कलर कर देंगे, अगर थोड़ा दिखेगा सूखने के बाद तो वो सब सही करेंगे। एक साइड का इधर का साफ कर दिया है इन्होंने, इधर का रह गया है। हाँ, सब साफ चाहिए। सब साफ कर देंगे, वो टेप लगाया हुआ है उन्होंने, टेप हटा देंगे सब। अच्छा। अरे यार, कैसे घुमाना कैसे घुमाना पड़ेगा ये गई बेटा। बुआ ने राखी भेज दी है, सबकी भेज दी है। नेक्स्ट लाई हूँ, ये मेरे भाइयों की राखियाँ हैं, और ये भतीजों की हैं। कृष्णा, मेरे सारे भतीजे अभी मुझे कृष्णा ही लगते हैं। और ये भाभियों की हैं, क्योंकि अब ना वो चूड़ी में बांधने वाली है, वो सब ओल्ड फैशन हो गया है, तो अब भाभियों की भी ऐसी ही चल रही हैं। ये सब ये सुंदर लगी, अलग कलर की लेकर आई। मैं हमेशा मैं इस कलर की लेकर आती हूँ ना, तो अब ये रेड कलर की भाभियों के लिए लेकर आई हूँ, और ये फिरोजी कलर की भाई के लिए, और ये हो गई भतीजों के लिए, है ना। और में से ये भी पूजा की हैं, और कुछ ये भी पूजा की हैं। 4 भाभियाँ हैं मेरी, तो ये भी इसमें से ये दोनों पूजा की हैं, और ये भी पूजा की हैं लेकर आई हूँ मैं। और ये तो पूजा के होते ही हैं धागे, जो हम सोना पूछते हैं ना रक्षाबंधन पे, उसके धागे होते हैं, ये तो पूजा के रहते ही हैं। बाकी मैं ऐसी राखी भी भगवान जी हूँ, सारे भगवान जी को ऐसी राखी भी चढ़ाती हूँ, मैं पहनाती हूँ सब भगवान जी को। जिस टाइप की मैं अपने भाइयों को पहनाती हूँ या भतीजों को, उसी रेट की मैं लेकर आती हूँ भगवान जी के लिए, जिससे वो मुझे और अच्छी आजमाएं और मुझे इतना संपन्न बनाए कि मैं इससे भी और महंगी राखियाँ ला सकूँ अपने भाइयों के लिए। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं करते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।